आप सभी का आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फटाफट खबरें। देश भर की बात करते हैं। दरअसल 24 घंटे में कोरोना के 1,94,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 9.82% तक पहुंच गई है। बीजेपी ऑफिस में कोरोना विस्फोट हो गया है। यहां एक साथ 42 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। नोएडा में फिर कोरोना विस्फोट हुआ। यहां पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले। यूपी में डराने लगा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 11,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों में 21,259 नए कोरोना के मामले मिले। साथ ही 23 मरीजों में मौत की भी पुष्टि हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बोले कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। राजधानी में कोरोना के 25,000 नए मामले सामने आ सकते हैं। महाराष्ट्र में कोविड का कहर। कोविड संक्रमित रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या बढ़कर 481 हो गई है। वहीं पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है और उन्हें अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी भेजकर ऑक्सीजन का स्टॉक करने के निर्देश दिए। कम से कम 48 घंटे का रखे स्टॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत उनके संबोधन से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को बड़ी सौगात दी। इस दौरान उन्होंने राज्य में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई के नए कैंपस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठन का ऐलान किया। पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक की जांच 4 सदस्यों की कमेटी करेगी। इसकी अगुवाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेगी। पीएम सुरक्षा चूक मामले में स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। कहा प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री चन्नी का ब्रीफ करना गलत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के पंजाब दौरे पर, जिसके पहले दिन केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचे। सीएम फेस के लिए आज ऐलान किया जाना था, लेकिन बुधवार को चंडीगढ़ पहुंचे अरविंद केजरीवाल और कहा कि अब अगले हफ्ते सीएम फेस का ऐलान किया जाएगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर सवाल उठा दिए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बदतर हो गई है। अब इसे पंजाब की कांग्रेस चनी सरकार संभाल नहीं पा रही। आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। कहा कि सिद्धू कोई भी काम गंभीरता से नहीं लेता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कहा कि 14 जनवरी को वे जो फैसला लेंगे वे सरकार के ताबूत में आखिरी कील जैसा होगा। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने यूपी चुनाव से पहले पार्टी को तगड़ा झटका दिया। इमरान मसूद कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होने का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली में बेहद से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनको सदस्यता दिलाई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स ने उसका नाम एलोन मस्क करके पीछे मछली की तस्वीर लगा दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जारी उठापटक के बीच शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए। मिली जानकारी के मुताबिक चाचा शिवपाल लखनऊ में अखिलेश से मिलने उनके आवास पर गए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का जन्मदिन आज परिवार के साथ रणथंभौर में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। प्रियंका नेशनल पार्क में देखेंगी बाघों की अठखेलियां। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक लखनऊ में हुई। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के लिए ये बैठक बुलाई। देश की राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को हाथ बड़ी कामयाबी लग गई है। आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 7.5 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई। अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीजीपी से ली मामले पर रिपोर्ट, तो मंत्री ममता भूपेश ने जेके लोन अस्पताल पहुंचकर जाने पीड़िता के हाल।
पाकिस्तान ने अपनी नई सुरक्षा नीति में कहा कि वो भारत के साथ किसी तरह की दुश्मनी नहीं रखना चाहता है। सुरक्षा नीति में कहा गया कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते चाहता है। लता मंगेशकर के इलाज कर रहे डॉक्टर ने उनके हेल्थ रिपोर्ट शेयर की। डॉक्टर प्रतीत समधनी ने कहा कि लता मंगेशकर फिलहाल आईसीयू में ही रहेंगी। सिंगर को कोरोना के साथ साथ निमोनिया भी हुआ है। बॉलीवुड एक्टर हेमंत बिरजे और उनकी पत्नी का मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर एक्सीडेंट हो गया। राहत की बात यह कि हेमंत और उनकी फैमिली बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश मना रहा राष्ट्रीय युवा दिवस। कई कार्यक्रमों का यहां किया गया आयोजन। विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। कोरोना काल में भी इन्वेस्ट समिट ने प्रदेश में निवेश को लगाए पंख। बीकानेर, बूंदी और उदयपुर में इन्वेस्ट समिट 8 करोड़ों के निवेश को लेकर किए एमओयू और एलओआई। कोरोना का हवाई सेवाओं पर बुरा असर। जयपुर के लिए 11 फ्लाइट रद्द से यात्री हो रहे बेहाल। दिल्ली की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी से गिरकर मध्यम श्रेणी में पहुंच गई। वहीं बुधवार को दिल्ली का एक यूआई 193 दर्ज किया गया। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। पारा गिरने से कई जिलों में आज भी जमी ओस की बूंदें, तो शीतलहर की चुभन भी नहीं हो रही कम। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। कई इलाकों में चारों तरफ बर्फीला साम्राज्य नजर आ रहा है। बर्फबारी के बाद ज्यादातर सड़कें पूरे तरीके से बंद हो गई है। बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई है। हनुमानगढ़ में पिछले हफ्ते हुई मावठ के बाद तीसरे दिन भी क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते सामान्य जीवन अस्त व्यस्त नजर आने लगा। वहीं कोहरे से क्षेत्र में ठिठुरन बढ़ गई। इस दौरान आमजन सर्दी से बचने का जतन करता हुआ दिखाई दिया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में राज्य सरकार और पुलिस आला अधिकारियों के निर्देश के बाद स्थानीय पुलिस सतर्क है और कोरोना ओमिक्रॉन महामारी से बचने के लिए सख्त कार्रवाई भी कर रही है। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर की बौली में 3-4 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से घना कोहरा छाया, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार थम सी गई। सर्दी के तेवर तीखे होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नागौर के रियाबड़ी में सरपंच भाजपा वरिष्ठ नेता ठाकुर अभय सिंह राठौड़ के जन्मदिवस पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व प्रधान मोतीराम बेड़ा सहित उनके जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। झुंझुनू के खेतरी में बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। इसकी रोकथाम को लेकर पुलिस ने जागरूकता रैली भी निकाली। सवाई माधोपुर के बौली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। किशोर वर्ग के टीकाकरण के साथ ही विशेष वर्ग के बूस्टर डोज टीकाकरण का शुभारंभ बीसीएमओ डॉक्टर श्यामलाल मीणा की मौजूदगी में किया गया। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर के रियाबड़ी में नरेगा अधिशासी अभियंता गोपाल गुर्जर ने महानरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सीकर के फतेहपुर में धर्नुमास महोत्सव में गोदम्बा विवाह उत्सव मनाया गया। इस दौरान कोरोना काल के चलते भक्तों ने घरों से ही दर्शन किए। नागौर के रियाबड़ी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बिना मास्क वालों के खिलाफ चालान काटे गए। नागौर की डीडवाना में विधायक ने बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलें बांटी। इस दौरान साइकिलें पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। अजीतगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसमें एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित कई अधिकारी शामिल हुए। जयपुर के सांगनेर में घना कोहरा छाया, जिससे ठंडी हवा और कोहरे ने सर्दी बढ़ा दी। इस दौरान लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। नागौर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एसडीएम शैतान सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागौर के डीडवाना में कृषि विज्ञान केंद्र में महिला डेयरी फार्मिंग को लेकर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि के साथ साथ पशुपालन करना पुरानी परंपराएं बताई गई। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को 2 बारी सिंचाई पानी के लिए ज्ञापन सौंपा। कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
नागौर के लाडनू में लादू दास महाराज की 32वीं बरसी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने लादू दास बाबा से कोरोना महामारी से बचाव की अरदास की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में भारतीय किसान संघ की ओर से लाभकारी मूल्य के खरीद की गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम मांग पत्र भी दिया गया। लाडनू में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में सामूहिक सूर्य नमस्कार करते हुए विद्यार्थी नजर आए। नागौर के मेड़ता सिटी में रोटरी क्लब ने नन्हे मुन्ने बच्चों को स्वेटर वितरित की। इस दौरान स्वेटर पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। नागौर में कोरोना वायरस का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसकी चपेट में अब डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। नागौर जेलर हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर महेश पवार से 3 डॉक्टर्स की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है। नागौर के टिकाना में नगरपालिका के कई वार्ड्स में जलदाय विभाग द्वारा पानी की नई पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद खोदे गए गड्ढों को सही तरीके से ना भरने से मिट्टी और पत्थर सड़क पर जगह जगह फैल गए हैं। आमजन इससे परेशान है। जोधपुर के तिवरी में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जागरूकता रैली निकाली। सभी दुकानदारों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। अजमेर के मदार रेलवे ट्रैक पर एक युवती का आत्महत्या करने का मामला सामने आया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर युवती की शिनाख्त शुरू कर दी है। जयपुर में लगातार कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। फुलेरा में पुलिस ने नगर भ्रमण कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। कोरोना गाइडलाइन की पालना और जागरूकता को लेकर लोहावट पंचायत समिति द्वारा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बाहर निकलते समय हर समय मास्क लगाने की हिदायत दी। सीकर के अजीतगढ़ में ब्लॉक स्तरीय कोविड समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कोविड प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में खेलने कूदने की उम्र में सड़कों पर एक छोटी बच्ची करतब दिखाते हुए नजर आ रही है। बच्चियां रस्सी से मौत का खेल इतना बेहतर करती है कि देखने वाला भी दंग रह जाता है। अजमेर में क्लॉक टावर में चोरों ने मोबाइल की दुकान से 1 लाख रुपए की चोरी कर ली। शिकायत के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोटा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोज चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों और आमजन के बीच कहासुनी तो होती है, वहीं वाहन चालकों का आरोप है कि पुलिस तंग गलियों और शहर की छोटी जगह पर खड़े होकर चालान बना रही है। कोटा की बात करें तो बोरखेड़ा पुलिस ने यहां 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 204 किलो अफीम, डोडा चूरा और पाउडर बरामद किया गया। जयपुर के चौमू में गिरोह फर्जी यूपीआई मैसेज दिखाकर लोगों के साथ ठगी कर रहा है। पिछले कई दिनों से कई व्यापारियों के साथ इस गिरोह के लोग ठगी कर चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी राजभवन पहुंचे और राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट की। जयपुर में खान मंत्री प्रमोद जन ने राजस्थान फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस दौरान नई खनन नीति, खनन राजस्व को बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। झुंझुनू में राज्य सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद भी निजी स्कूल संचालक बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं। इस वजह से जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग कोई निगरानी नहीं रख पा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए कोटा में पुलिस और नगर निगम ने लोगों से समझाइश के साथ सख्ती बरतना शुरू कर दिया। पुलिस आमजन से मास्क लगाने और भीड़ में न जुटने की समझाइश कर रही है। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में मौजूद जमजम डेयरी में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल कर दिया गया। श्रीगंगानगर के सीएमएचओ कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के सीएचओ और कोविड सहायक धरने पर बैठ गए। बता दें कि संविदा कर्मी अपने बकाया वेतनमान को लेकर धरने पर बैठे। चौमू शहर के NH 52 पर तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे राजधानी जयपुर का। यहां पर राजस्थान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने प्रेस वार्ता की और सरकार से खानू खां को चेयरमैन नहीं बनाने की मांग की गई।
सीकर के कटराथल आर्ट्स कॉलेज में जमीन को लेकर हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसे लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की और शांति भंग के आरोप में एक को गिरफ्तार भी किया। झुंझुनू के जिला मुख्यालय की सड़क जरा सी बारिश में ही टूट गई। यहां पर सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे अब दुर्घटना का अंदेशा दे रहे हैं। डीडवाना के सुरेश राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी और पर्यावरण विज्ञान विषय की क्लस्टर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 32 संभागी उपस्थित रहे। लाडनू में मकर संक्रांति के अवसर पर दान पुण्य का कार्यक्रम चला। इसके तहत युवाओं ने गायों के लिए गेहूं की लापसी बनाई। झालावाड़ स्वास्थ्य विभाग की एक अनूठी पहल देखने को मिली। दरअसल यहां 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने पर पतंगे बांटी गई। नागौर में उत्साह के साथ मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। आयोजित कार्यक्रम में 30 युवा प्रतिभाओं का सम्मानित यहां उन्हें किया गया है। ब्यावर में 23 से 25 जनवरी तक चलाया जाएगा पल्स पोलियो अभियान और इसी के तहत एसडीएम की अध्यक्षता में पोलियो टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। सीकर में राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 14 पशुपालकों को सम्मान दिया गया। लाडनू के निम्बी जोधा में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई, जिसे युवा दिवस के रूप में मनाकर राजकीय भिंकुलाल माध्यमिक विद्यालय में स्वामी को याद किया गया। छिपा बड़ौद में हिंदू संगठनों ने भाजपा नेताओं के साथ मिलकर रैली निकाली। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम जनक सिंह को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में अखिल भारतीय परिषद की तरफ से स्वामी विवेकानंद की जयंती बनाई गई और यहां पर कई लोग पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं माउंट आबू में भी स्वामी विवेकानंद का नाता है और इसी के तहत यहां पर भी स्वामी विवेकानंद की जयंती जो है वो धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं कचरे के ढेर में भीषण आग लग गई। अजमेर के ब्यावर से खबर सामने आई और उसके बाद बड़ी मुश्किल से यहां पर आग पर कंट्रोल पाया गया। डूंगरपुर में 10वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बेंगू में विधायक राजेंद्र सिंह बिदूड़ी दौरे पर रहे। वहीं आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से जमीन के नकली मालिक बनकर जमीन बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 2 अभियुक्त और एक महिला को गिरफ्तार किया। सिकराई के कालवान गांव में प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा। यहां पर अतिक्रमण हटाने के विरोध करने पर 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजसमंद की आमेर पुलिस ने बकरा चोर गिरोह की शातिर गैंग का पीछा किया और एक पिकअप सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 84 के हड़बतिया फला गांव में पुलिस कांस्टेबल के छोटे भाई ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। वहीं पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आबू रोड की डाक बंगले में पशु पक्षियों की निस्वार्थ सेवा के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण सहित कई लोगों ने पोस्टर का विमोचन किया। सिरोही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक पर भारतीय जनता पार्टी ओसीबी मोर्चा ने प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। यहां पर बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में व्यापार संघ और उड़ान फाउंडेशन ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा और मेरी वैक्सीन मेरा बचाव अभियान शुरू किया। कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। सुमेरपुर में कोरोना को लेकर उपखंड अधिकारी ऋषभ मंडल ने ब्लॉक स्तरीय सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उपखंड अधिकारी ने सभी को निर्देश दिया कि राज्य सरकार की कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन की पालना की जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।